बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 यानी शैक्षिक मूल्यांकन के लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मूल्यांकन के प्रकार। जिसमें हम लोगों ने मूल्यांकन के दो प्रकारों के बारे में देखा था। एक क्वांटिटेटिव था और एक क्वालिटेटिव यानी परिमाणात्मक और एक गुणात्मक। तो परिमाणात्मक जो प्रकार का मूल्यांकन होता है उसमें 3 प्रकार थे: मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौखिक परीक्षा के बारे में, उसके महत्व, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स सब देख लिए थे। आज हमने लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट के बारे में देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखित परीक्षा यह मूल्यांकन का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम है। सभी को पता है ये मूल्यांकन का सबसे ज़्यादा प्रचलित माध्यम है। यही हमेशा सर्वमान्य सब जगह चलता है। और परीक्षण हेतु प्रश्नों का निर्माण, इसमें लिखित परीक्षा में पहले एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, परीक्षण हेतु पेपर बनाया जाता है, सबको पता है। परीक्षा हेतु प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, उसकी योजना बनाई जाती है, कहाँ से किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न लिए जाएंगे। छात्र की आयु, रुचि व पाठ्यक्रम का ध्यान रखा जाता है। मतलब छात्र का एज लेवल जो भी होगा उनके पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कहीं बाहर से पूछ लिए जाए तो फिर बच्चा उसके जवाब ही ना दे पाए। इसके तहत निदानात्मक व उपचारात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। यानी कि मतलब जब हम छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, उनका रिटन टेस्ट लेंगे, तो हमें पता चलेगा क्या क्या कमियां रह गई हैं और कहाँ कहाँ उनको समझने में दिक्कतें आ रही हैं, कौन से बच्चे सही से समझ पा रहे, कौन से थोड़ा पिछड़े रह जा रहे हैं। तो उन सब के बारे में पता लगाकर हम उनका निदान या उपचार कर सकते हैं। और इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं, जिनको कहते हैं, वो जो बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वही मतलब जिनका एग्जैक्ट आंसर हो, एक एक डेफिनेट आंसर हो और उसी के आधार पे मतलब जिस प्रकार का क्वेश्चन हो उसका एक डेफिनेट आंसर हो, वही आंसर देना रहे। अगर थोड़ा सा भी वायलेट करे उससे तो फिर नंबर कट जाता है। सभी को पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं। तो निबंधात्मक परीक्षा में पाए जाने वाले दोषों को दूर करने के लिए इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया। मतलब जैसे निबंधात्मक प्रश्न थे तो उसमें कोई कुछ भी लिख देता है, कैसे भी नंबर दे देते हैं, उतना उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती है, और इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। इस प्रणाली को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। सामाजिक अध्ययन विषय में यह प्रणाली सर्वोत्तम मानी गई है। मतलब जो एसएसटी हमारा सब्जेक्ट है उसमें ये सबसे अधिक उपयोगी मानी गई है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। बालक के विषय ज्ञान की उपलब्धि, सत्य असत्य निर्णय, बुद्धि का मापन किया जाता है। मतलब बालक अपने विषय के प्रति कितना एक्यूरेसी है, उसके दिमाग में कितनी फ्लुएंसी है, इन सब के बारे में और उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला जो टाइप है वो निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होता है कि ये प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रचलित है। जो निबंधात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं ये सभी को पता है, शुरुआत से यही चल रहा था पहले पहले। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली है ये तो अभी हाल ही में आई है, और वैज्ञानिक प्रणाली भी है। और निबंधात्मक प्रश्न का अन्य नाम जो है वो परंपरागत परीक्षण है। ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परंपरागत परीक्षण, वस्तुनिष्ठ को वैज्ञानिक प्रणाली और निबंधात्मक प्रश्न को परंपरागत परीक्षण कहते हैं। एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा जांच हेतु कोई मानक ना पाया जाना। मतलब एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है छात्रों से कि वो पूरा जो भी उनको जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका एक अच्छे से विवरण प्रस्तुत करें। और जांच हेतु कोई इसमें मानक नहीं पाया जाता। यही इसका दोष है, इसका गुण भी और दोष भी है कि जांच हेतु इसमें कोई मानक नहीं पाया जाता है। मतलब जो जिस हिसाब से लिखा रहेगा उनके प्रश्नों के आंसर के लेंथ के हिसाब से मार्किंग होती है। और बच्चों का आलोचनात्मक चिंतन, सृजनशीलता, अभिव्यक्ति क्षमता, ज्ञान का तार्किक संश्लेषण, मूल्यांकन क्षमता आदि योग्यताओं का मापन किया जाता है इनमें।
यह वह परीक्षण है जिसमें प्रश्नों की संख्या अन्य परीक्षणों से कम होती है। जैसे कि वर्सनेट टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि एक एक नंबर के लगभग सवाल रहते हैं, तो उसी हिसाब से उनके जवाब भी रहते हैं, तो उनमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। और इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि उत्तर बहुत ज़्यादा लिखना रहता है। और यह तथ्यों के पुनः स्मरण पर आधारित है, मतलब जो भी पाठ्य वस्तु थी, पढ़ा गया वस्तु जो भी था, उनके पुनः स्मरण पर आधारित है। अगला जो टाइप है वो लघु उत्तरीय प्रश्न निबंधात्मक परीक्षण का एक परिमार्जित रूप है। जैसे निबंधात्मक प्रश्न था तो वो बहुत लंबे लंबे प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय थे, और ये लघु उत्तरीय एक छोटे छोटे उत्तरों का है। मतलब ये निबंधात्मक परीक्षण का एक परिमार्जित यानी बदला हुआ रूप है। इसमें दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण निबंधात्मक परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता प्रभावित होती है। मतलब जो भी निबंधात्मक प्रश्न थे, प्रश्न प्रणाली थी, उसमें जो भी दोष थे, इसमें उन दोषों को दूर करके एक नया प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता और वैधता प्रभावित होती है। मतलब निबंधात्मक प्रश्नों में जो वैधता नहीं थी वो अब इनमें दे दी गई है। ये मुक्त उत्तरात्मक होते हैं, परंतु इनके उत्तर छोटे होते हैं। मुक्त उत्तरात्मक निबंधात्मक प्रश्न भी था, लेकिन उसमें लंबे उत्तर होते थे, और इसमें उत्तर छोटे होते हैं। स्पष्ट व निश्चित उत्तर होते हैं और समय की बचत होती है। तो ये तो हो गया रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा खत्म हो गई। अब एक मतलब क्वांटिटेटिव में एक और टाइप है प्रायोगिक परीक्षा, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्रायोगिक या प्रयोगात्मक परीक्षा, इसमें क्या होता है कि प्रयोगों के माध्यम से विषय संबंधी ज्ञान, जो हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट होता है सभी ने दिया होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होते हैं वही प्रायोगिक या प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। और कक्ष निरीक्षक प्रयोग के निरीक्षण हेतु, मतलब इसमें प्रयोग जो भी हम करते हैं प्रैक्टिकल वगैरह, उसमें एक कक्ष निरीक्षक चाहिए होता है। उपकरण व सामग्री का प्रयोग किया जाता है, सभी को पता है प्रैक्टिकल के टाइम पर बहुत सारी सामग्री और उपकरण भी लगते हैं। और छात्रों का निरंतर क्रियाशील रहना, मतलब छात्र कुछ ना कुछ करते रहेंगे, प्रैक्टिकल है भाई तो करेंगे ही करेंगे। और प्रायोगिक मूल्यांकन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक प्रयोग और बाह्य प्रयोग दूसरा है। आंतरिक प्रयोग में क्या होता है कि जब किसी सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है, इसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। मतलब इनका क्या कहने का मतलब कि जैसे जो भी कक्षा में पढ़ाया गया सूत्र या प्रयोग के बारे में बताया गया, छात्र उनको प्रैक्टिकल लैब में जाके उपकरणों की सहायता से अपने खुद कार्य करके उसका मूल्यांकन कर रहा है कि वो प्रैक्टिकल कितना सफल है असफल है, वही हो जाता है। जैसे हम लोग साइंस विषय में करते हैं, प्रैक्टिकल कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया तो हम जाके उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये कहाँ तक सत्य है असत्य है, तो वही आंतरिक प्रयोग हो जाता है। और बाह्य प्रयोग में क्या होता है कि इस प्रकार के मूल्यांकन को जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांत को व्यवहार के रूप में परिवर्तित करने को कहा जाता है। जैसे कुछ दूरी दौड़ना, सत्य बोलना, चित्र बनाना, मिट्टी का कार्य करना आदि। मतलब इनमें क्या होता है कि ये आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो कक्षा में मतलब प्रैक्टिकल लैब में करवा के उनका मूल्यांकन कर लिया जाता है छात्रों का। और बाह्य में क्या होता है कि जो भी समझाया गया टॉपिक बताया गया उसका मतलब अपने सामाजिक जीवन से उसके साथ प्रयोग करके जोड़ा जाता है। जैसे कि कुछ दूरी दौड़ना, जैसे फिजिकल वाले जो भी गेम्स वगैरह स्पोर्ट टाइप के होते हैं वो सारे मूल्यांकन इसमें आ जाते हैं। जैसे दिया ही गया एग्जाम्पल में शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि विज्ञान आदि विषयों में किया जाता है ये टाइप का प्रैक्टिकल। तो हमारा क्वांटिटेटिव मूल्यांकन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे अगली क्लास में हम क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।